क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नाम, चेहरा और काम किसी को पता नहीं होता, लेकिन वही लोग देश की सबसे बड़ी सीक्रेट मिशन को पूरा करते हैं। बॉर्डर के बाहर जाकर इंफॉर्मेशन लाना, दुश्मन देशों की चाल समझना, टेरर एक्टिविटीज पर नजर रखना और गवर्नमेंट को पहले से अलर्ट करना, ये सब काम कोई सोल्जर नहीं बल्कि रॉ एजेंट करते हैं। इसी वजह से रॉ को इंडिया की सबसे सीक्रेट और पावरफुल एजेंसी माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ एजेंट कैसे बनते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या डायरेक्ट रॉ में जॉब मिलती है या नहीं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि रॉ से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रॉ आखिर होती क्या है। रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। यह इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम देश के बाहर होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखना, दुश्मन देशों की प्लानिंग को समझना, टेररिस्ट ग्रुप की इंफॉर्मेशन जुटाना, स्पाई नेटवर्क बनाना और इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत करना होता है। आसान भाषा में समझें तो रॉ एजेंट वो लोग होते हैं जो देश के लिए सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि रॉ में डायरेक्ट भर्ती निकलती है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। रॉ में वैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है। ज़्यादातर लोग रॉ में दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, सीएपीएफ, आईपीएस ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग रॉ में भेजे जाते हैं। कई बार यूपीएससी, एसएससी और दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स के जरिए भी लोग बाद में रॉ में पहुंचते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी से रॉ में जाने का सपना देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एलएलबी, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या फॉरेन लैंग्वेज जैसे किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सब्जेक्ट चुनते हैं जिनका कनेक्शन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, फॉरेन अफेयर्स, साइबर सिक्योरिटी या लैंग्वेज से हो, तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, रॉ में जाने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि रॉ में काम करने वाले लोगों को कई बार अलग अलग सिटीज, स्टेट्स या कंट्रीज में काम करना पड़ सकता है। कई बार आपको फेक आइडेंटिटी के साथ भी काम करना पड़ सकता है। इसलिए आपको स्मार्ट, क्लेम, अलर्ट और क्विक डिसीजन लेने वाला इंसान होना चाहिए। दोस्तों, रॉ एजेंट बनने का सबसे कॉमन रास्ता यूपीएससी माना जाता है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल लेते हैं और आईपीएस, आईएफएस या आईएएस जैसे सर्विसेज में जाते हैं, तो आगे चलकर आपके रॉ में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खासकर आईपीएस ऑफिसर्स को रॉ में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से जुड़ा एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा अगर आप आर्म फोर्स में जाते हैं, जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तब भी आगे चलकर रॉ में जाने का मौका मिल सकता है। इसी तरह अगर आप सीएपीएफ, पीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाते हैं, तो वहां से भी आपको रॉ में भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री की। कुछ समय पहले रॉ ने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कुछ लिमिटेड रिक्रूटमेंट्स ऑप्शन शुरू किए थे। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर कुछ सीक्रेट रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता चलती है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज या ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिस आते हैं। इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर, एनालिस्ट, लैंग्वेज एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, टेक्निकल ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर जैसे पोस्ट हो सकती है। अगर आप रॉ में जल्दी जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्किल पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन स्किल। रॉ एजेंट को छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ है फॉरेन लैंग्वेज। अगर आपको चाइनीज, अरबिक, रशियन, फ्रेंच, पर्शियन या उर्दू जैसी लैंग्वेजेज आती है, तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के समय में साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी हो रही है। अगर आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा एनालिसिस या डिजिटल ट्रैकिंग की जानकारी है, तो रॉ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि रॉ एजेंट की एज लिमिट क्या होती है। दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट में मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज लगभग 30 से 35 साल के बीच होती है। अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। रॉ का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल
पर्सनैलिटी टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। सबसे खास बात यह है कि रॉ में आपके फैमिली बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी और पर्सनल बिहेवियर तक को चेक किया जा सकता है, क्योंकि रॉ में सिर्फ वही लोग के लिए है जिन पर गवर्नमेंट पूरी तरह भरोसा कर सके। रॉ में जाने के बाद आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग बहुत सीक्रेट होती है और इसमें आपको सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्पाई टेक्निक, कोडिंग, सीक्रेट कम्युनिकेशन, वेपन हैंडलिंग, फॉरेन अफेयर्स, साइबर सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन और कई दूसरी चीज़ें सिखाई जाती है। कई बार रॉ एजेंट्स को अलग अलग कंट्रीज की कल्चर और लैंग्वेज भी सिखाई जाती है ताकि वे वहाँ आसानी से काम कर सके। दोस्तों, रॉ एजेंट की सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति शुरुआती लेवल पर रॉ में जाता है तो उसकी सैलरी लगभग 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना तक हो सकती है। वहीं सीनियर ऑफिसर्स की सैलरी इससे भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट हाउस, सिक्योरिटी, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी और कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती है। लेकिन रॉ की जॉब में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ सकता है और अपनी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखनी पड़ती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि रॉ एजेंट बनने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी या हाइट चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। रॉ में दिमाग और स्किल की ज़्यादातर ज़रूरत होती है। हाँ, आपको फिट रहना ज़रूरी है, आपका मेडिकल ठीक होना चाहिए, स्टेमिना अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हैं और रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले रोज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, खासकर इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी से जुड़ी खबरों पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करिए। तीसरी चीज़, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत करिए। चौथी चीज़, कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नॉलेज जरूर लीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म, साइबर क्राइम और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे चलकर रॉ में बहुत काम आती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि रॉ की जॉब ग्लैमरस जरूर लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। मूवीज में रॉ एजेंट को बहुत स्टाइलिश और पावरफुल दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ये जॉब बहुत ज़्यादा पेशेंस, सेक्रीफाइस और रिस्क मांगती है। यहाँ आपको नाम नहीं मिलता, फेम नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर शो ऑफ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कई बार आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी अपने काम के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, सीक्रेट मिशन में इंटरेस्ट है, चैलेंजेस पसंद है और आप मेंटली स्ट्रांग है, तो रॉ आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अब आखिर में एक क्विक रोड मैप समझ लीजिए। अगर आप रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरी करिए। उसके बाद यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीएपीएफ या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाइए। साथ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल, फॉरेन लैंग्वेज, साइबर सिक्योरिटी और जनरल नॉलेज पर काम करिए। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद आपके रॉ में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, देश के लिए काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई सोल्जर बनता है, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर और कुछ लोग रॉ एजेंट बनकर पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करते हैं। इसलिए अगर आपका सपना बड़ा है और आप ऑर्डिनरी लाइफ नहीं बल्कि कुछ अलग करना चाहते हैं तो रॉ आपके लिए एक दमदार करियर ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप रॉ, आर्मी, आईपीएस या सीबीआई में से किस फील्ड में जाना चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसे ही आसान और पूरी जानकारी मिलती रहती है। जय हिंद।